नमस्कार साथियों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं आरओ एआरओ परीक्षा में जो हिंदी का टॉपिक है और हिंदी के जो 50 प्रश्न बनते हैं उन 50 प्रश्नों में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेषण, विशेष, वर्तनी शुद्धि, ये सारी चीज़ इसमें पूछी जाती हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करेंगे और ये उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछ चुके प्रश्न हैं, यानी यही प्रश्न बार बार रिपीट होकर आते हैं हिंदी में। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे और रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लर्न करना है। हाँ, मैंने क्या काम किया है कि जितने भी प्रश्न आ रहे हैं बार बार उसको उठा करके एक जगह लिख दिया है। तो जिन साथियों का पूरा तैयार है तो वो एक रिवीजन के तौर पे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार बनते हैं। और जिनका कुछ नहीं तैयारी है तो ये इनको लिख करके भी याद कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो PDF है वो इसके मैं टेलीग्राम लिंक पे इसको भेज दूंगा, वहाँ से भी आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो वीडियो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो विलोम शब्द है। अच्छा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो आप तक भेजूँ वो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये है शब्द और विलोम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें काम क्या किया गया है कि जो भी प्रश्न आए हैं PCS में और आरओ एआरओ, मेनली PCS के प्रश्न आरओ एआरओ कॉमन ही होते हैं। आरओ के पर्पज़ से है कि आरओ के प्रश्न इसमें सारे आपके मिल जाएंगे जो कि परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो शब्द में है आभ्यंतर। आभ्यंतर का विलोम क्या होता है? वाह्य। नेक्स्ट आपका आता है अंदर। तो अंदर का क्या होता है? बाहर। ये नहीं पूछा गया है। निषिद्ध। निषिद्ध का है विहित। विहित जो कि आरओ 2017 में पूछा गया है। शुष्क। शुष्क का है आर्द्र। आरओ 2017 में पूछा गया है। स्थूल। तो स्थूल में है सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल। ये प्रश्न 2017 में बना है। हाईलाइटेड वाले सारे परीक्षा में बने हैं। पृथक का है संयुक्त 2017। उपयोग का अनुपयोग, निरुपयोग होता है। उद्यमी का निरुद्यम होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। उसके बाद असूया का अनुसूया प्रश्न है बना है। स्तब्ध का अस्तब्ध बना है। लब्ध का प्रदत्त बना है। विस्थापन का संस्थापन बना है। ईशान का नैसृत्य बना है। वक्र का ऋजु बना है। फिर यहाँ पे देखेंगे आवर्तक का अनावर्तक होता है। तृष्णा का वितृष्णा या अतृष्णा भी बोल सकते हैं हम लोग। दीर्घायु, अल्पायु बहुत सिंपल है लेकिन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे PDF में आपका है सचल का अचल होता है। मौलिक का कृत्रिम। आग्रह का विग्रह। प्रतिकूल का अनुकूल। सृष्टि का प्रलय। व्यष्टि का समष्टि। जारज का औरस। हया का बेहया। वैमनस का सौमनस। सहयोग का असहयोग। तो ये सारे प्रश्न बने हैं। फिर यहाँ पे क्या देखेंगे? विराट का क्या होता है विलोम? क्षुत्र। स्पर्श का अस्पर्श। स्पर्श का अस्पर्श। अमर का मर्त्य। फिर यहाँ पे जीवन, मरण, जन्म, मृत्यु, मृत, जीवित, ये सब सिंपल है आपका। उक्त का होता है अनुक्त। प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य भी बोल सकते हैं। प्रयुक्त का अप्रयुक्त। पाश्चात्य का पौवार्त्य अथवा पौरुषत्य, ये दोनों ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, शब्द विलोम, विलोम भी दे देगा तो उसका भी हमें वो लिखना होगा। शब्द मतलब इसमें से कोई भी आपको एक शब्द मिलेगा, उससे हमें उसका दूसरा उल्टा लिखना है। ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। सलील आ गया, अश्लील होगा, तो दोनों आपको पता होना चाहिए।
अल्पभाषी का बहुभाषी, कई बार पूछा गया। मृदुभाषी का कटुभाषी होता है। अंतर्मुखी का क्या होता है भाई? बहिर्मुखी होता है। यहाँ पे देख लीजिए, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। मूक का वाचाल, मूक होए वाचाल। पंगु चढ़े गिरवर गहन, है ना, दोहा है। आवरण का अनावरण। सकर्मक का अकर्मक, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं पढ़े हैं। राजा का रंक। आकाश का पाताल। मान का अपमान। तो सभी साथीगण वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। सगुण, निर्गुण। घात, प्रतिघात, प्रतिघात। अपशकुन, शकुन। वैतनिक का अवैतनिक, वैतनिक का अवैतनिक, एकदम कूल होकर पढ़ाई करेंगे। आवेशित, अनावेशित। वृष्टि, अनावृष्टि, अभी इससे पहले भी आ चुका है। अपसरण का अभिसरण। वाय का अभ्यंतर, अभी इससे पहले भी रिपीट हो चुका है। घृष्ट का विनीत। अर्जन का व्ययन, तो व्ययन व्यय करना, अर्जन मतलब अर्जित करना। अर्जित का अनर्जित। अमृत का विष, अर्थ का अनर्थ। धैर्य का धैर्य। तृप्त का तृप्त। परोक्ष का प्रत्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। परोक्ष का विलोमन क्या होता है? प्रत्यक्ष। फिर यहां पे आएंगे कथित का अकथित। मुखुर का मौन, मुखुर का मौन। मूक का वाचाल, पता है आपको। हाँ, प्रच्छन्न, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न मतलब छिपा। प्रतिपन्न, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, प्रकट या अप्रच्छन्न। उपार्जित का अनुपार्जित। तिरस्कार का सत्कार। और फिर आगे यहाँ पे देखेंगे, मैं उन्हीं प्रश्नों को देख रहा हूँ जो आए हुए हैं, उन पे ही हमें ध्यान देना है, बाकी सिंपल है। शर्मनाक का सम्मानपूर्ण। लुभावना का घिनौना। और इधर देखेंगे उपेक्षा का अपेक्षा। आवृत का अनावृत। उपचय का अपचय। विहित का निषिद्ध। तामिस का सात्विक। तामिस क्या होता है? और सात्विक, तामिस का उल्टा सात्विक। जागृत का सुप्त। और फिर आगे देखेंगे उचित का अनुचित, इंपॉर्टेंट है। गधा का घोड़ा। भ्रांत का निभ्रांत। श्रांत का विश्रांत। अथ का इति, अथ इति बहुत इंपॉर्टेंट है। अथ का इति। थक का अथक और अति का अल्प। फिर है अधिवसाय, अनिधिवसाय। ध्वंस का निर्माण। ध्वंस का विध्वंस, नहीं विध्वंस नहीं होगा, ध्वंस का निर्माण। नूतन का नया और पुरातन मतलब पुराना। नूतन का पुरातन। फिर आगे आपका अभिग, अभिग का अभिग अग या अनभिग भी लिख सकते हैं। अभिग का अनभिग। अग का विग या प्रग भी लिखते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये सब पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से याद करेंगे। तरुण का वृद्ध। ह्रस्व का दीर्घ। अनभिग का अभिग, सब आरों के प्रश्न हैं। सौम्य का उग्र। संपन्न का विपन्न। कृतज्ञ का कृतघ्न, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे संकीर्ण का विस्तीर्ण। अनुरक्ति का विरक्ति। विराग का अनुराग। संयोग का वियोग। अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का विग्रह या फिर अत्याचार भी हो सकता है इसका। आकृष्ट का विकृष्ट। अनंत का शांत। अंत प्रत्यंत। फिर यहाँ पे अनंत को हम लिख सकते हैं आघंत सीमित, ठीक है। ऋजु का वक्र बहुत बार पूछा गया है। आकलन का विकलन। और फिर आगे देखेंगे यहाँ पे भाई
अनुरक्ति का विरति, आगत का विगत, अनुरक्त का विरक्त, सापेक्ष का निरपेक्ष, विग्रह का संधि, विग्राम का संधि, या विग्रह का अनुग्रह, या विग्रह का समास, ये तीनों भी हो सकते हैं उल्टे। समास का क्या होता है? अंश, व्यास और खंड। ये समास वाला याद रखेंगे। समास का क्या होता है? अंश, व्यास या फिर खंड। अल्पायु का चिरायु या पूर्णायु, परिमितायु। अल्पायु बोलो, स्वल्पायु बोलो, परिमितायु बोलो। इसका क्या होगा अपोजिट? चिरायु, पूर्णायु, शतायु, स्थिरायु। संधि का विग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाफ नर्स में भी पूछा गया है, बताओ। आमिष का निरामिष, सामिष। आमिष बोलो या फिर सामिष बोलो, दोनों का ही क्या होगा? निरामिष होगा। विनत का उद्दत होगा। अग्रज का अनुज होगा। अनंत का औन्नत होगा। साधु का असाधु होगा भाई। पुष्ट का छीण होगा। उन्मूलन का रोपण, उन्मेष का निमेष, निमीलन का उन्मीलन, गुण का दोष। और फिर यहाँ पे हम देखने वाले हैं पेज नंबर 6 पे अमित या का परमित। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं शब्द विलोम, तो वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो उसके लिए मैं इसको पार्ट पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ, और ये आपको पार्ट पार्ट में वीडियो ही पहुँचेगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर लोग अवॉइड करेंगे देखने से। तो इसको 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो में मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो आप लोग का बस ये लास्ट पेज है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसको कवर करेंगे। अमित का परमित, अपमानित का परिमापित, अमापित का परिमापित, अपरिमित या परिमित। श्री गणेश का इतिश्री बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री गणेश का क्या होता है? इतिश्री होता है। फिर है प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, सूत्रपात का उपसंहार, धनी का निर्धन, अधिकृत का अनधिकृत, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, बुद्ध का मुक्त, पुरातन का अधुनातन, निर्भीक का कायर, और यहाँ पे मधुर का कटु, मौन का मुखरता, निर्दय का सदय, तिमिर का आलोक। और फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। अनमोल का प्रतिलोम, ये उदात्त का अनुदात्त, तीक्ष्ण का मंद, अश्रांत का विश्रांत, परिश्रम का विश्रम, सामान्य का विशिष्ट, सजल का निर्जल, एलडीए में पूछा गया है। अलभ्य का लभ्य, परमार्थ का स्वार्थ, परासरण का संकुचन। और फिर यहाँ पे है गौरव का लाघव, लघुत्व का गुरुत्व, ऋणात्मक का धनात्मक, प्रवेश का निकास, गमन का आगमन। गमन बोलो या प्रस्थान, प्रस्थान का भी आगमन है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 100 से ज़्यादा शब्द विलोम को यहाँ पे चर्चा कर लिया है, जो कि आपका आरओ में पूछा गया है। अगली सीरीज इसी को कंटिन्यू करते हुए बनाई जाएगी। यहाँ पे सारे प्रश्नों को देखेंगे, जितने भी शब्द विलोम आपके प्रतियोगी परीक्षा में या मेनली आरओ में जो बन सकते हैं, तो आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सारे यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो एक बार आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।